हेलो फ्रेंड्स। आज के ये वीडियो में हम देखेंगे एस आर लैच। तो लैच क्या है? तो लैच स्टोर करता है 1 बिट। अब लैच दो गेट से हम बना सकते हैं, नॉर गेट एंड नैंड गेट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉर गेट का ट्रूथ टेबल। तो जब भी हम दोनों इनपुट 0 0 रखेंगे तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। बाकी अदर केसेस में क्या होगा, हमें आउटपुट यहाँ पे 0 मिलेगा। ये हुआ नॉर गेट का ट्रूथ टेबल। अब जब भी हम ऐसा लैच बनाएंगे यूजिंग नॉर गेट, तो एस पिन के सामने आएगा क्यू डैश पिन एंड आर पिन के सामने आएगा क्यू पिन। अब Q इज इक्वल टू 0 होगा तो इसका ऑपोजिट Q डैश 1 होना चाहिए, और Q अगर 1 मिलता है तो हमें Q डैश 0 यहाँ पे मिलना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों गेट हमने यूज किए हैं नॉर गेट। ये गेट 1 है और ये सेकंड गेट है, दोनों हमने नॉर गेट यूज किए हैं। तो यहाँ पे ऐसा लैच सर्किट हमने बनाई है यूजिंग नॉर गेट। तो आर पिन के सामने क्यू पिन आनी चाहिए और एस पिन के सामने क्यू डैश पिन आनी चाहिए। अब देखते हैं एसआर लैच का वर्किंग। एसआर लैच कैसे वर्क करता है। तो केस 1 हम देखते हैं। केस 1 में हमने एस की वैल्यू 0 सेट की है और आर की वैल्यू 1 सेट की है। तो हम एस पिन पे 0 यहाँ पे लिखते हैं और आर पिन पे हम 1 लिखते हैं। मान लीजिए Q इज इक्वल टू 1 है और Q डैश इज इक्वल टू 0 है। अब ये जो Q डैश की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे फीड करेंगे। तो गेट 1 पे हमें वैल्यू मिलेगी 1 एंड 0, क्योंकि आर पिन पे हमने ऑलरेडी 1 सेट करके रखा है। तो नॉर गेट के ट्रूथ टेबल में आप देख सकते हो 1 0 वैल्यू के लिए क्या आउटपुट आता है, 0। तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0। तो Q हो जाएगा 0। अब ये 0 वैल्यू हम फीड करेंगे यहाँ पे गेट 2 के अंदर, और S हमने ऑलरेडी 0 सेट करके रखा है। तो गेट 2 में हमें वैल्यू मिलेगी इनपुट के तौर पे 0 0। तो ट्रूथ टेबल में आप देख सकते हो 0 0 जब मिलते हैं नॉर गेट में एज अ इनपुट, तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, 1। तो Q डैश हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे Q हमें 0 मिल रहा है और Q डैश इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, जो आप टेबल में देख सकते हो। Q हो जाएगा 0 और Q डैश हो जाएगा 1। तो जब भी आप ऐसा लैच में S पिन 0 करोगे और R पिन 1 करोगे, Q हो जाएगा 0 एंड Q डैश हो जाएगा 1। इसको हम बोलते हैं रीसेट स्टेट। जो हमारा ये लैच है वो रीसेट मोड में चला गया है। रीसेट मीन्स जब भी Q इज इक्वल टू 0 मिलेगा तो इसको हम बोलेंगे रीसेट, और Q इज इक्वल टू 1 मिलेगा तो इसको हम बोलेंगे सेट। अब हम देखते हैं केस 2। केस 2 के अंदर S पिन को 1 सेट किया है और R पिन को हम 0 सेट करेंगे। तो यहाँ पे R पिन पे हम 0 लिख देते हैं। अब मान लीजिए कि प्रीवियस स्टेज के अंदर Q इज इक्वल टू 0 है और Q डैश इज इक्वल टू 1 है। अब ये 0 वैल्यू हम फीड करेंगे गेट 2 के अंदर। तो 0 वैल्यू यहाँ पे और ये 1 वैल्यू गेट 2 के एज अ इनपुट पे। तो नॉर गेट के ट्रूथ टेबल में आप देख सकते हो 0 1 वैल्यू हम एज अ इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, 0। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा 0। तो Q डैश हो जाएगा 0।
अब ये 0 वैल्यू हम फीड करेंगे गेट 1 के अंदर। ये मान लीजिए कि गेट 1 है, 0 वैल्यू फीड हुई है और R वैल्यू 0 है। दोनों अगर 0 मिलते हैं तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1। अगर दोनों इनपुट 0 है नॉर गेट के अंदर तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू 1। तो Q इज इक्वल टू 0 था, वो हो जाएगा अब 1। फिर से आप चेक कर सकते हो, ये 1 वैल्यू यहाँ पे फीड करते हो आप और S की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो 1 1 इनपुट करेंगे हम तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0। तो Q डैश हमें 0 मिल रहा है। ये 0 फिर से हम फीड करेंगे यहाँ पे 0 और R पहले से ही हमने 0 सेट करके रखा है, तो हमें यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। सेकंड केस में हम देख सकते हैं कि जब भी S इज इक्वल टू 1 करेंगे और R इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू 1 मिलेगा एंड Q डैश 0 मिलेगा। अब यहाँ पे Q इज इक्वल टू 1 वैल्यू मिल रही है हमें, तो इसको हम बोलेंगे सेट स्टेट। तो जब भी Q इज इक्वल टू 1 मिलेगा हमें तो ये हो जाएगा जो हमारा ऐसा लैच है वो सेट स्टेज के अंदर है। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 3। केस 3 में हम क्या करेंगे, S इज इक्वल टू 0 एंड R इज इक्वल टू 0। दोनों पिन हम सेट करेंगे 0 0। अब मान लीजिए कि प्रीवियस स्टेज में Q इज इक्वल टू 0 है एंड Q डैश इज इक्वल टू 1 है। अब ये 0 वैल्यू हम फीड करेंगे गेट 2 के अंदर। ये मान लीजिए कि गेट 2 है और ये गेट 1 है। गेट 2 के अंदर 0 0 वैल्यू हमें इनपुट के तौर पे मिलेगी। तो नॉर गेट के ट्रूथ टेबल में आप देख सकते हो, जब भी 0 0 वैल्यू हम इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, 1। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट 1। तो Q डैश हमें क्या मिलता है, 1। अब ये 1 वैल्यू हम फीड करेंगे गेट 1 के अंदर। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 0 एंड 1 इनपुट मिलेगा। 0 1 हम इनपुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट 0। तो गेट 1 का आउटपुट होगा 0। तो Q हमें मिलेगा 0 एंड Q डैश हमें मिलेगा 1। मीन्स जो प्रीवियस वैल्यू थी Q और Q डैश की जो प्रीवियस वैल्यू थी वही हमें मिल रही है। तो जब भी हम SR लैच के अंदर S पिन और R पिन 0 सेट करेंगे तो हमें जो Q और Q डैश की जो प्रीवियस वैल्यू थी वही हमें मिल रही है। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे प्रीव्यू, मीन्स प्रीवियस वैल्यू। Q और Q डैश की हमें यहाँ पे प्रीवियस स्टेज में जो वैल्यू थी वही हमें मिल रही है। तो जब भी हम सेट करेंगे S इज इक्वल टू 0 वैल्यू एंड R इज इक्वल टू 0 वैल्यू सेट करेंगे तो हमें Q और Q डैश की प्रीवियस वैल्यू ही मिलेगी। अब देखते हैं केस नंबर 4। केस 4 में हम करेंगे S इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 1 सेट करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 1 सेट किया है और R पिन भी मैं 1 सेट कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कि प्रीवियस स्टेज में Q इज इक्वल टू 0 है एंड Q डैश इज इक्वल टू 1 है। अब ये 0 वैल्यू मैं यहाँ पे फीड करूंगा गेट नंबर 2 के अंदर। तो नॉर गेट के ट्रूथ टेबल में आप देख सकते हो, जब भी हम 0 वैल्यू एंड 1 वैल्यू इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट 0 मिल रहा है, या फिर 1 इनपुट देते हैं एंड 0 इनपुट देते हैं तो भी आउटपुट हमें 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे 0 1 इनपुट के तौर पे हम देंगे तो Q डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये 0 वैल्यू हम यहाँ पे फीड करेंगे तो R पिन तो पहले से 1 है और ये गेट 1 के अंदर हम इनपुट देंगे
1 0 तो भी हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 0। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा 0। तो यहाँ पे q इज इक्वल टू 0 हो रहा है और q डैश भी हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है। अब q और q डैश की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ओके, हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है, अगर a इज इक्वल टू 0 है तो a डैश हमें क्या मिलता था 1। तो बस बिल्कुल वही यहाँ पे है। यहाँ पे q वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो q डैश की वैल्यू 1 होनी चाहिए। बट इन दिस केस हमें क्या मिल रहा है, q इज इक्वल टू 0 मिल रहा है और q डैश इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। इसीलिए हम ये SR लैच के अंदर s इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 1 इनपुट नहीं यूज करते। इसीलिए यहाँ पे हमने q और q डैश की कॉलम में मैंने क्रॉस किया है। अगर हम s और r दोनों पिन 1 सेट कर देंगे तो यहाँ पे q और q डैश की वैल्यू सेम हो जाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं इनवैलिड स्टेज। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए।